आप सनातनी हो, तो सनातनी किस तरीके से हो, आप किस पर्पस पे सनातनी हो? आप बोलते हो हम गीता को सर्व पे मानते, तभी तो सनातनी हो। तो सनातनी किस चीज पे? उस गीता के बेस पे तो आप सनातनी। उनको जेल क्यों जाना पड़ा? आज भी वो जेल के अंदर हैं। और संत रामपाल जी महाराज के ऐसे ही ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे, क्योंकि इनकी सारी नकली होगी, दुकानें बंद हो रही है। उनका मेला, ये जो नहाने के लिए गए थे, ये अपने पाप को धोने के लिए गए थे, पर ये तो खुद ही धो गए। प्रमाण है जैसे कि गीता के अध्याय नंबर 16 के 23 और 24 में प्रमाण है कि जो लोग मनमानी पूजाएं करते हैं ना, जैसे कि आपने अभी महाकुंभ के बारे में बोला कि मेरा नाम निशा है, मैं हरियाणा रोहतक से हूँ, गाँव करौथा है मेरा। जी, क्या बताना चाहेंगी? जैसे बच्चे आजकल फ़ोन की लत में लगे हुए हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं कि भाई वो भजन पाठ करते हैं, कई बार अच्छी अच्छी बातें भी बोलते हुए नज़र आते हैं और वो खूब चाह लेकर के मन लगा करके लोग उसको सुनते हैं, वायरल काफ़ी हो जाते हैं बच्चे। किस प्रकार की बातें इस विषय में रखना चाहोगे? देखो कि बच्चे छोटे होते हैं, उनको जो सिखाया जाए वो ही सीखते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो हमारे परमात्मा है वो हमें पहले से ही अपने वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, उनको हम पढ़ते हैं तो उनसे हमें आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। और जो ये बच्चे जैसे कि कोई ये मोबाइल चलाता है, गेम खेलता है या टीवी देखता है या अन्य कोई गलत करता है, तो उसमें ये सारी रीतियाँ हैं, ये जो काल की हैं, मतलब कि जो कलयुग है इसमें सब कुछ चला हुआ है। जो हमारे वेद शास्त्र हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसमें सीधे सिंपल रहने की का ही बताया गया है। और जैसे कि हमारे गुरु ये जो और गाँव बने हुए हैं, ये भी बोलते हैं कि जैसा इनको बोला जाए वैसे ही वो करते हैं। ये जैसे भक्ताई करते हैं, जो गांव में भगत होते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं और अपनी गद्दी लगा के बैठ जाते हैं, इनके बारे में क्या कहोगे? इनके बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि इनके पास कोई ज्ञान व्यान तो होता नहीं है, इनके पास पिछले कर्मों की सीधियाँ होती हैं, अंतर विद्या, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। हाँ जी, इनके पास सीधियाँ होती हैं। उनसे जैसे कि किसी का रोग ठीक कर दिया, किसी को कुछ भूत प्रेत किया, थोड़े से दिनों के लिए वो ठीक हो गए, तो उसमें मतलब कि वो भी काल के मुँह में जा रहे हैं और जो करवा रहे हैं वो भी काल के ही मुँह में जा रहे हैं। स्नान चल रहा है, महाकुंभ 144 वर्षों बाद बताया गया है कि 144 वर्षों बाद आया है और पता नहीं 50 करोड़ या 60 करोड़ लोगों ने वहाँ पे जो है ना डुबकी लगाई है और अपने पापों को धोया है। क्या मानते हैं? मैं तो इसको व्यर्थ ही मानूंगी, क्योंकि इसमें जो कुंभ का मेला, ये जो नहाने के लिए गए थे, ये अपने पाप को धोने के लिए गए थे, पर ये तो खुद ही धो गए। जैसे कि इनके बच्चे होंगे वो रो रहे होंगे, वो तो अगर वहाँ भगवान होता तो उन्हें ज़रूर बचाता। और जैसे कि उनके बच्चे हैं वो रो रहे हैं, माता पिता मर गए तो वो अनाथ हो गए ना, तो हमारे परमात्मा बोलते हैं ये जितने भी गंगा स्नान करने जाते हैं, जैसे कि हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहाँ क्या है, जितने भी जीव जंतु होते हैं, हम जाते हैं तो उनके नीचे पैर जीव आके ही मरते हैं उनके नीचे। अगर हम स्नान करते तो वहाँ हम कोई पुण्य नहीं करते, हम वहाँ अपने पापी को ही बढ़ा के आते हैं। हमारे सदग्रंथों में भी प्रमाण है, जैसे कि गीता के अध्याय नंबर 16 के 23 और 24 में प्रमाण है कि जो लोग मनमानी पूजाएं करते हैं ना, जैसे कि आपने अभी महाकुंभ के बारे में बोला कि महाकुंभ में इतने सारे लोग गए थे, 144 साल बाद आप संयोग बोल रहे हैं कि वो 140 साल बाद वो संयोग बैठा है। जो वहाँ मंडलेश्वर थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की साधना की थी, वहाँ पर बैठ के तप किया था, वो स्नान करने के लिए आए। उस स्नान से फायदा क्या है? जब परमात्मा कहते हैं तुम्हारी सिंपल सी भक्ति है, तुम बैठ के अपने भगवान की चर्चाएं करो, भगवान का ज्ञान समझो। इतनी दूर इतने लंबे जटाएं रख के, इतने बड़े वाना हाथों पे भस्म रमा लेते हैं और कुछ मतलब, और जो उनके चोचले होते हैं मालाएं डाल लेते हैं, इतनी हाथों में पहन लेते हैं, तो उसका फायदा कुछ नहीं है। जब हमारी गीता जो आप सर्व पे मानते हो, देखो आज पूरा हिंदू समाज है वो गीता को सबसे सर्व पे मानते हैं, मतलब सबसे टॉप पे मानते हैं कि इसके इतने बड़े बड़े साधु हैं, उनको आप सीधे तौर पर जो है ना सोशल मीडिया पे गलत बता रहे हो, गलत ठहरा? हम गलत नहीं ठहरा रहे, हम यहाँ लोगों को गलत ठहराने के लिए हम है भी नहीं, हम उन्हें ज्ञान से समझा रहे कि देखो आप जो ज्ञान दे रहे हो और जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं उसमें दिन रात का फर्क है। पहली बात तो हमने किसी को गलत ठहरा रहे नहीं। वो अगर एक जैसे कि एक भेड़ चाल है, आप कहते हो कि ये परंपरा है, जैसे कि आप श्राद्ध निकालने को आप बहुत बड़ी चीज मानते हो कि श्राद्ध निकालने चाहिए, हमारे पितर कैसे वहाँ पे मतलब स्वर्ग में या फिर जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ पर कैसे सुख पाएंगे अगर हम श्राद्ध नहीं निकालेंगे तो, या फिर व्रत करने से आप मानते हो कि मुक्ति होती है। हमारे गीता के अध्याय नंबर
नंबर 6 श्लोक के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में साफ साफ व्रत के लिए मना किया हुआ है। उसमें गीता ज्ञानदाता कहते हैं, जैसे कि आप मानते हो कि श्री कृष्ण ने ज्ञान बोला, पहली बात तो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं बोला। अगर आप ये भी मानते हो कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान बोला तो आपकी उससे ही चलते हैं कि आपकी गीता के अध्याय नंबर 6 के 16वें श्लोक में साफ साफ मतलब व्रत करने के लिए मना है। उसमें लिखा है ये जो तुम कर्म कर रहे हो ना ये तो ज्यादा खाने वाले की, ना कम खाने वाले की, ना ज्यादा सोने वाले की और ना ज्यादा ना सोने वाले की। मतलब कम खाना मतलब व्रत रखना। एकादशी के दिन जैसे कि लोग भूखे रहते हैं, या फिर आप करवा चौथ पे मान लो कि सुबह औरतें सुबह से लेकर रात तक एक चांद का चंद्रमा का इंतजार करती है और पूरे दिन भूखी रहती है, तो उसमें ये साफ साफ मना है। हम बस ये बता रहे कि जिस ग्रंथ को मतलब हिंदू के जो भी ये पंडित है, जितने भी पंडित है या जो गुरु बने हुए, आज कोई लेडीज गुरु बनी हुई है, कोई लड़का गुरु बना हुआ है, छोटे छोटे पदवियों पे बिठा दिए गए हैं उनके माता पिताओं ने, उन सबके पास ज्ञान नहीं है। उन्होंने कोई ऑथेंटिक बुक, आधार होता है, जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसको एक बुक दी जाती है कि बेटा तू इसमें से पढ़ेगा तो ही टॉप जाएगा। मतलब एक बच्चे को ABCD कहाँ से सीखी। अब उनके पेरेंट्स जो वहाँ पे जो पदवी पे बैठे हुए हैं वो 2 दूनी 4 की वजह 2 दूनी 6 पढ़ा रहे हैं अपने सारे उनको जो उनके शिष्य हैं। और संत रामपाल जी महाराज, बेटा देखो वो उसका गुरु गलत बता रहा है, 2 दूनी 4 6 नहीं होता, 2 दूनी 4 होते हैं। वो 4 कहाँ होता है, वो हमारी होली बुक्स में लिखा हुआ है। होली बुक्स में जो भी हमारे मुसलमान की पवित्र कुरान शरीफ है, हिंदुओं के जो श्रीमद् भगवद गीता है, या फिर ईसाइयों की पवित्र बाइबल है, उन सब में खोल कर पहली बात तो वहाँ पर सारियों में सारे जितने भी धर्म बने हुए हैं उन सब में पहले कबीर साहिब जी को प्रूफ कराया कि कबीर ही भगवान है। ऐसा ये सारी चर्चा बोल करके, ये चीज़ें कह करके आप सभी धर्म गुरुओं को चैलेंज कर रही हो एक तरह से। मैं यहाँ चैलेंज सर, ये तो संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें ज्ञान गोष्ठी के चैलेंज नहीं होता। आप देखो एक भेड़ की चाल, एक बच्चा मर रहा है, उसने पीछे आगे वाला अंधा है और पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें उनकी पीछे से कमीज पकड़ रखी है। अंधा तो चल रहा है जिस भेड़ में चल रहा है, और आगे कुआं है उसे नहीं पता, पर वो बच्चे भी आगे जिनकी आंखें हैं वो छोटे छोटे बच्चे, वो तो देख सकते हैं ना वो कुआं है, उसमें जा रहे हैं। उन बच्चों ने भी उस अंधे की पकड़ी हुई है, बाजू पकड़ी हुई है और उसके साथ कुएं की तरफ जाते जा रहे हैं। वो जा क्यों रहे हैं, हम उस चीज की वो कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी तो आंखें चल, वो तो अंधा है। ये धर्म गुरु तो जैसे है वैसे हैं, पर जो उनके शिष्य हैं वो तो अपने धर्म गुरु, अपने धर्म होली बुक्स को खोल के देखे, धर्म ग्रंथों को खोल कर देखे, जिनको आप बोल रहे हो कि ये सर्वोपरि, आप उस चीज के लड़ रहे हो। हम तो सनातनी है, सनातनी है, आप सनातनी का इतना ड्रामा खोल दिया है। सनातनी हो, हमने मान लिया आप सनातनी हो, तो सनातनी किस तरीके से हो, आप किस पर्पस पे सनातनी हो। आप बोलते हो हम गीता को सर्वोपरि मानते, तभी तो सनातनी हो। तो सनातनी किस चीज पे, उस गीता के बेस पे तो आप सनातनी हो ना उस टाइम पे। तो उस गीता को खोलो, किस अध्याय में जितना भी बता रहे हो आप, जितना भी बताया ये गीता में लिखित है, तो फिर ये क्यों नहीं मानते हैं, ये जो धर्म गुरु हैं ये क्यों नहीं मानते फिर वो? मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ, क्योंकि जिसकी दुकान बंद हो, अब एक नॉर्मल होटल मान लो, आप एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगी। एक होटल है जो अच्छे से चल रहा है, उसके बराबर एक दूसरा होटल खुल गया और वो नकली चीजें बेच के और अच्छी चीजों में उनको लोगों को लुभा के और उनकी उसकी दुकान चल पड़ती है, अच्छे वाले का बंद हो जाता है। तो ये संत रामपाल जी महाराज के ऐसे ही ज्ञान को ऊपर नहीं आने दे रहे, क्योंकि इनकी सारी नकली होगी दुकानें बंद हो रही है, क्योंकि इनके पास जो शिष्य जा रहे हैं जो और है, करमंडल वाले हैं या फिर कुछ और है। आपने जैसे अभी इनसे पूछा था बहन से कि आपने बोला कि जो ये लोग इतनी सीधियाँ करते हैं, सीधियों से सुख हो जाते हैं, तो दुनिया इनके पास क्यों ना जाए। एक जैसे बैटरी होती है ना, बल्ब है, बैटरी है घर में, जैसे सरकारी लाइट चलेगी, लाइट जाने के बाद आपका इन्वर्टर चल रहा है, जितना भी वो चार्ज हुआ है उस सरकारी लाइट से, जब तक उसमें वो इन्वर्टर वाली बैटरी है ना, उस जो भी कोई साधु है, कोई भी महात्मा से वो ले रहा है, आशीर्वाद ले रहा है, उससे एक तो क्या होता है, उस महात्मा की जो बैटरी चार्ज है वो खत्म हो जाती है। जब रामपाल महाराज जी का जो ज्ञान है वो इतना अच्छा है और इतने रामपाल महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं उसके अनुसार सारी चीज़ सबको चलना चाहिए, तो उनको जेल क्यों जाना पड़ा? आज भी वो जेल के अंदर हैं और बहुत सारे लोग भी अभी कमेंट करेंगे कि भी वो जेल के अंदर हैं, आप किस प्रकार की भक्ति बता रहे हैं, या आप भी जेल में जाएंगे, या इस प्रकार से। देखिए ये कोई मतलब आधार नहीं होता परमात्मा जेल में। ऐसे तो आपको ये भी कह दो कि राम ने भी एक जेल ही भोगी थी, पूरी सीता मतलब जब हरण कर लिया था सीता को, तो 14 साल का वनवास सीता के लिए भी था और राम के लिए भी था। ऐसे श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए, माँ किसी के पास बड़ा हुआ और किसी के पास बड़े होने के बाद उन्होंने कैसे अपनी जीवन लीला करी। देखो एक त्रिशूल मार के, एक मतलब तीर मार के उनके तीर मार दिया, एक शिकारी ने पैर में तीर मार दिया था और उनके कैसे मतलब भुगत के मतलब तड़प के, क्योंकि एक वो
विषाक्त तीर था, मतलब जहर से बुझा हुआ तीर था और उससे उसकी तड़प तड़प के मृत्यु हुई थी। ऐसे ही रामलीला आप देख लो, रावण की जब खत्म हुआ शरीर तो उसने क्या करा था, एक आत्महत्या ही तो की थी राम ने एक सरोवर नदी थी उसमें जाके डुबकी मार ली थी, मतलब जल समाधि ले ली थी, समाधि ले ली थी। आप जो भी कहना चाहो उस चीज को। संत रामपाल आज आप किसी भी पहले के जिसको भी देखना चाहो, देखो पूर्ण परमात्मा स्ट्रगल करते आते ही है। जैसे कि हमारे कबीर साहिब जी जब इस पृथ्वी पर 600 वर्ष पहले इसी कलयुग में आए थे तो उन्हें लोगों ने पता नहीं कितने तरीकों से मारने की कोशिश करी। कभी कढ़ाई, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया, कभी झेरे कुएं में डाल दिया, कभी कहाँ कुछ करने, हाथी से मरवाने की सोची, कभी कुछ कहीं कुछ। उन्होंने 62 तरीकों से परमात्मा को मारने की कोशिश करी, फिर भी वो परमात्मा नहीं मरे। तो वो नहीं मरे तो परमात्मा ने सिद्ध करा कि मैं भगवान हूँ। मैं किसी को, जैसे कि आप ये मानते हो श्री कृष्ण भगवान है, कैसे भगवान है, उसने एक को मारा, जैसे चानोर को मारा हो तो पूतना शुरू होगी, पूतना उसे मारने के लिए खड़ी होगी, पूतना को मारा तो कोई और उसको मारने के लिए खड़ा हो गया, उसने उसको मारा तो उसने उसको मारा। तो परमात्मा कहते हैं किसी को मारने से शांति स्थापित नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य ये है, अपनी भक्ति ज्ञान जो है ना उसको दिखाओ, उससे समझाओ, उससे लड़ो नहीं कि वो मेरे गुरु जी के बारे में क्या कह रहा है मेरे से, नहीं, आप उससे लड़ो नहीं, उससे ज्ञान से समझो कि वो क्यों बोल रहा है। हम आज यहाँ पे खड़े हो गए आपके सामने क्यों बोल रहे हैं, आप उस चीज को समझने की कोशिश करें। क्योंकि देखो हम भी उस सतलोक से आए, आप भी सतलोक की ही आत्मा है। वो कहीं कहीं भिन्न विभागों में बांट दिया, कोई मुसलमान बना दिया, कोई हिंदू बना दिया, कोई क्रिश्चियन बना दिया, कोई ईसाई धर्म में पैदा कर दिया, तो सबका भगवान तो एक ही है। आप इस बचपन से सुनते आ रहे कि भगवान तो एक ही है, सबका ईश्वर एक ही है, पर वो ईश्वर कौन है, क्या है, कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर बताते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज ये भंडारा चला। और जैसे कि आपने बोला कि तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज जेल में, पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है। फिलहाल जेल में तो हम है, क्योंकि ये जो हम यहाँ रह रहे हैं ये काल की जेल है। परमात्मा तो आराम से बैठे हैं वहाँ, आराम से भोजन लेते हैं, आराम से रहते हैं, पर जो हम यहाँ अपना सुख मानते हैं, ये मनमानी आचरण करते हैं, इनसे ही जो हमारी बैटरी चार्ज है उनको ही हम सुख मानते हैं। जैसे कि उनको कुछ लाभ हो गया तो वो बोलते कि हाँ वो गुरु है। किसी के पास जाते हैं तो उनके पास सीधियाँ होती है, तो वो मानते हैं कि इससे हमको लाभ होगा, तो उसको ही गुरु मान लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी पिछली बैटरी चार्ज है। जैसे कि हम भक्ति करते हैं तो हमारी मतलब कि पिछले कर्म की हमारी भक्ति थी, तो इसलिए हम जन्म से ही परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी भक्ति थी, तो हम यहाँ काल की जेल में हैं। हमने सतलोक में सबने जो भी है कीड़ी कुंजर और अवतारा, इन सब ने ना मतलब कि परमात्मा, हम सब ना सतलोक में रहते थे, हमने ना बहुत बड़ी गलती करी थी, तो इसलिए हम यहाँ कलयुग में आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से ठाठ से रह रहे हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हम झूठे सुख को सुख मान रहे हैं, मनमोह, तो ये हाँ, तो ये बहुत गलत है। जैसे कि हम अब मान लिया कि वो गुरु है तो उसके पास हम जा रहे हैं, तो वो गुरु है ही नहीं। तो क्या मानते हैं कि भी जितने भी देश और दुनिया के लोग हैं सभी रामपाल महाराज जी का सत्संग यहाँ पे लें, नाम दीक्षा लें, उसके बाद ही वो जो ना सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल, ये हमारे ऑथेंटिक जो बुक है, हमारी होली बुक्स है, उसमें सब में लिखा हुआ है। परमात्मा कहते हैं, अब परमात्मा खुद कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें हर एक सुख और मोक्ष का वचन देता हूँ, पर तुम मेरी भक्ति करो, मेरे नियमों में रह के मेरा पालन करो। जैसे कि मैंने अभी आपको गीता के कुछ श्लोक बताए थे कि वहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की जो बुक है पवित्र कुरान शरीफ, उसमें भी कबीर साहिब जी मतलब संत रामपाल जी महाराज खोल के बताते हैं कि बेटा देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कबीर भगवान है, कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तत्पर जावे राजा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। ये हमारे कुरान शरीफ में, हिंदू पवित्र बाइबल में भी ये लिखा हुआ है, जो हमारी होली बुक्स है, सब में परमात्मा ने खोल कर बताया है कि यही भगवान है, इसी भगवान की पूजा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखिए बहुत सारी बातें इन दोनों बच्चियों ने बताई हैं और काफ़ी कुछ ये यहाँ पर ज्ञान अर्जित कर चुकी हैं और साफ तौर पर जो है ना चैलेंज करती हैं धर्म गुरुओं को। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।